हेलो दोस्तों, आप सबको जय हिंद। मैं अरुण कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल करियर एजुकेशन फाइन आर्ट में। जैसा कि आज हम काफ़ी दिनों बाद क्लास ले रहे हैं और हमने बात की थी कि पर डे क्लास चलेगी, परंतु कुछ समस्या हो गई इसलिए क्लास नहीं चल पाई, इसलिए माफ़ी चाहूँगा। और जो आज की क्लास है वो काली घाट शैली है। काली घाट शैली में कैसे चित्रकार थे, काली घाट शैली की जो शुरुआत हुई थी, हमने पहले ही क्लास पढ़ाए थे कि काली घाट शैली की जो शुरुआत हुई थी उसमें लोक कला के जीवन में कैसा था, और उसमें जो कोलकाता की लोक कला है उसकी स्थापना किसने की थी। तो उसी शुरुआत से हम चलेंगे, जो कि पिछली क्लास पढ़ाए थे उसको भी लेकर चलेंगे और फिर उसके आगे का जो है अगला टॉपिक पढ़ाएंगे। तो बने रहिए हमारी क्लास में। चलिए आपको दिखाते हैं। इसमें लोक कला, जो लोक कला है ये लोक कला शैली कहें या लोक कला, ये लोक कला शैली पटचित्रण, जो पटचित्रण है, जो पटुआ कलाकार थे उन्हें पटचित्र कलाकार, पटुआ कलाकार कहा जाता था। पटुआ कलाकार कहाँ थे? ये पश्चिम बंगाल कोलकाता है। वहीं पर एक काली घाट शैली, जो काली माता का मंदिर है, वहाँ पर जो मंदिर है वहीं फोटो बनाते थे और जो वहाँ आते थे भक्त देखने के लिए, मंदिर की पूजा करने के लिए आते थे, दर्शन करने के लिए आते थे, तो वहाँ जो कलाकार थे वहाँ उनकी फ़ोटो बनाते थे और अपना बेचते थे और उससे पैसे कमाते थे। तो हम उसी के बारे में पढ़ाएंगे। तो हमने यहाँ पढ़ाया था, इसमें अब देखेंगे ये जो है कलकत्ता में है। क्या है? कलकत्ता, जो इसे पश्चिम बंगाल बोलते हैं। पश्चिम बंगाल। अब वहाँ जो मंदिर है, क्या मंदिर है? जगन्नाथ, सॉरी जगन्नाथ नहीं, काली घाट, काली माता का मंदिर। काली घाट का काली घाट शैली में ही पढ़ा रहे हैं, पर काली माता का वहाँ मंदिर है। ठीक है, तो काली माता का जो मंदिर है और वहाँ की जो स्थापना की गई थी, काली माता का मंदिर और इसकी स्थापना किसने की थी? मंदिर की स्थापना और ये काली माता जो मंदिर है उसकी स्थापना किसने की, और जो कोलकाता का जो जहाँ पर है वो पूरा जो एरिया है, राज्य है, उसमें ये जो मंदिर स्थापना की गई थी उसके पहले और भी कलाकार थे जो बाद में धीरे धीरे करके वहाँ विकसित हुआ। तो वहाँ कैसे वहाँ उनका विकास विकसित हुआ और वहाँ किसने स्थापना की थी। तो इसमें जो है आते हैं जॉब चार्चनाक। क्या नाम उनका? ये जॉब चार्चनाक है। जॉब चार्चनाक ने जो है स्थापना की थी किसकी? काली माता मंदिर की, और काली जो कलकत्ता की स्थापना भी की थी। दोनों की स्थापना जो है ये किसने की? जॉब चार्च ने जो है की थी। किस सन में की थी? तो इसका सन है 1809 में की थी। जॉब चार्च ने स्थापना सन 1809 में जो है की थी। ठीक है, अब हम ये बात करेंगे कि जो स्थापना की गई थी, अब यहाँ हम लोक कला शैली है, इसमें पटचित्र है जो
उसमें स्थापना किसने की थी, तो उसके पहले ये देखते हैं। जो काली माता का जो मंदिर है, काली घाट शैली जो बोलते हैं, उसकी स्थापना की थी। यहाँ तो ये काली माता का मंदिर स्थापना की गई थी और कलकत्ता की स्थापना जब की गई थी उसकी बात यहाँ चल रही है। तो ये किसने की थी, तो जब चार्चनाग ने जो है इसकी स्थापना की थी। फिर इसके बारे में हम दिखाएंगे। इसका समय है लोक कला शैली जो है, इसको 1800 से 1930 ईस्वी तक इसको माना जाता है। किसका है, इसका समय है, किसका समय, ये जो लोक कला पटचित्र शैली, काली घाट शैली, इनका जो समय काल है ये 1800 से 1923 ईस्वी तक जो है इसका समय काल माना जाता है। ठीक है, अगर हम इसमें बात करें इसमें, तो ये जो है 19वीं से 20वीं शताब्दी तक, किसमें से 19वीं से 20वीं शताब्दी तक जो है इसका समय काल है। इसका है 19वीं से 20वीं शताब्दी तक जो है इसका समय काल माना जाता है। अब हम ये बात करेंगे इसमें जो है जो काली घाट शैली है, इसको जो है क्या है, काली घाट जो शैली है, काली घाट शैली, काली घाट शैली को बाजारू शैली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बाजारू शैली भी कहा जाता है। ठीक है, दो नाम है, काली घाट शैली को बाजारू शैली भी कहा जाता है, लोक कला शैली भी है, पटचित्र शैली भी है, क्योंकि इसमें दोनों जो है मिलता जुलता है। मैंने भी पढ़ाया था उसमें कि तंजौर शैली, पटचित्रण शैली, मैसूर शैली, जो हमने उसमें पढ़ाया था सब सेम है उसी में, तो आगे पीछे है इसमें दिखाया गया। जो काली घाट लिखा, जो काली घाट शैली है इसको जो बाजारू शैली भी कहा है। अब यहाँ पर ये देखें, जो काली घाट शैली है इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी जो खोज हुई थी, इसकी खोज की थी, इसकी खोज करता है, इसके खोज करता है, इसकी खोज करता है W.G. आर्चर। क्या है, W.G. आर्चर। कौन है, W.G. आर्चर हैं। इन्होंने जो है W.G. आर्चर ने जो है इसकी खोज जो है की थी। आर्चर कब की थी, तो इसका समय किस सन में की थी, तो ये सन है सन 1830 ईस्वी में जो है खोज की थी। कब की थी, तो W.G. आर्चर ने जो है काली घाट शैली, बाजारू शैली को जो है खोज करता 1830 ईस्वी में की थी। उसका नाम है W.G. आर्चर है। ठीक है, हमने जो है यहाँ तक जो है पढ़ा दिए। अब हम आगे ये देखेंगे कि ये जो कलाकार हैं, इनमें तो जो कलाकार हैं ये किसके लिए बैठेंगे, व्यापार करने के लिए, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं रहेगा, तो क्या करेंगे, पेंटिंग बनाएंगे और बेचेंगे, अपना एक व्यापार है। तो क्या करते थे, जो कलाकार थे, कलाकार व्यापार करने के लिए पेंटिंग बनाते थे। क्या बनाते थे, पेंटिंग बनाते थे। बनाते काहे में थे, जो पेंटिंग बनाते थे वो किस में बनाते थे, ये पेंटिंग जो है किस में बनाते थे, ये पेंटिंग ताट में, जो ताट है, फर्श धरातल है, उसमें जो है पेंटिंग बनाया करते थे। किस माध्यम में, तो ये जो है खनिज रंग, टेम्परा माध्यम में जो है काम किए थे। ठीक है, तो उसको बाद में लिखाएंगे, पहले ये सीरियल चलेंगे। तो इसमें जो है कलाकार जो है पटचित्र में जो है कार्य किए थे। तो किसमें बनाते थे, पट में, धरातल में, कपड़े में चित्र बनाते थे। अब जब ये चित्र बनाएंगे तो इनको जो है क्या कहा जाता है, पटुआ कलाकार कहा जाता है।
पट से पटुआ कलाकार, इनको भी जो कलाकार बनाता था उनको जो है पटुआ कलाकार कहा जाता था। क्या कहा जाता है? पटुआ कलाकार कहा जाता था। कहा जाता था। ठीक है, अब यहाँ हम ये बात करेंगे, जो पटुआ कलाकार है उसमें जो यामिनी राय है, यामिनी राय एक आर्टिस्ट है, इंडियन आर्टिस्ट। उन्होंने जो है इन्हीं से जो है जो पश्चिम बंगाल के जो आर्टिस्ट है जिनका नाम है अवनींद्रनाथ टैगोर, उनके शिष्य हैं यामिनी राय, असित कुमार हल्दर, नंदलाल बोस, जो भी उनके शिष्य हैं, उन्होंने जो है उनसे शिक्षा लेकर जो है पूरे भारत में कोई प्रोफेसर बन गया। हर एक विश्वविद्यालय जो वहाँ विद्यालय हैं वहाँ पर जो है जा जाके जो है इन्होंने जो है कौन कलाकार असित कुमार हल्दर, नंदलाल बोस, ये जो जाकर जो है पूरी शिक्षा जो है किनसे कैसे की थी, ये जाकर जो है चित्रकारी ऐसे ही इन्होंने पूरे भारत में धीरे धीरे करके फैला दी थी, क्योंकि उनके शिष्य थे। अब वहाँ मान लीजिए वो टीचर बन जाएंगे, कला के टीचर, अब जो उनके शिष्य हैं वो जाएंगे उनको पढ़ाएंगे, अब उनके शिष्य, फिर उनके शिष्य, धीरे धीरे करके ये कला पूरे भारत में विकसित हो गई थी। तो इस प्रकार से जो है ये जो पटुआ कलाकार हैं वहाँ से जो है यामिनी राय भी उनसे चित्रों से प्रभावित होकर जो है चित्रकारी प्रारंभ की थी, ऐसा है। ठीक है, अब हम आगे ये देखेंगे कि ये जो कलाकार हैं इनको मुख्य रूप से क्या कहा जाए, जो इनके मुख्य कलाकार थे उनको क्या कहते थे, ये देखते हैं। अब यहाँ तो इन्होंने जो है धरातल पटुआ, इन्होंने जो है टाट पर, टाट थी जो टाट है, टाट कपड़े पर, फिर लिख दे रहे हैं, ये जो है किसमें बनाते थे, कार्य चित्र, ये किसमें बनाते थे, टाट पर, कपड़े पर और धरातल पर। अब इन कलाकारों को क्या कहा जाता था, जो कपड़े बनाते थे कलाकारों को पटुआ कलाकार कहा जाता था, जो चित्र बनाएगा उनको पटुआ कलाकार कहा जाता था, पटुआ कलाकार कहा जाता था। ठीक है, अब हम यहाँ ये देखेंगे जो मुख्य रूप से हैं, जो मुख्य हैं कलाकार, जो मुख्य कलाकार हैं उसमें है यंसी घोष, यंसी घोष, केसी घोष, ये जो है ये मुख्य कलाकार हैं। कौन से कलाकार हैं, ये काली घाट शैली के मुख्य कलाकार हैं यंसी घोष और केसी घोष, ये जो है काली घाट शैली के मुख्य कलाकार हैं। ठीक है, अब हम आगे दिखाएंगे इनके जो अन्य कलाकार हैं, अन्य कलाकार, अन्य कलाकार हैं गोपाल दास, सॉरी यार, गोपाल दास, बैरागी, बैरागी दास, बैरागी दास, और है, और एक है कलाकार नालमणि दास। ठीक है, ये जो कंपनी शैली के, सॉरी कंपनी शैली नहीं, ये काली घाट शैली के कलाकार हैं। कौन है मुख्य कलाकार, केसी घोष, पहले एनसी घोष हो गए, केसी घोष, एनसी घोष, अच्छा नाम है। फिर है अन्य कलाकार है नालमणि, क्या लिखा है, नालमणि, थोड़ा नाम अजीब सा है, नालमणि है, और गोपाल दास और बैरागी दास, ये जो है अन्य कलाकार हैं काली घाट शैली के। ठीक है, तो हमने जो है यहाँ तक क्लास ली थी फर्स्ट में। अब हम इसके आगे चलेंगे, इनका जो विषय था
जो किस विषय 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 जो किस विषय पर जो है ये कार्य करते थे, इनका इनका जो विषय चित्रों में था, विषय चित्रों का विषय या कहें, ऐसे लिख देना है, चित्रों का विषय। अब ये जो चित्र बनाएंगे वो किस विषय पर बनाते थे, यही बात सही है कि कैसे बनाते थे, किस धार्मिक बनाते थे। तो ये जो है इसमें दिखा देंगे धार्मिक, पौराणिक, धार्मिक, पौराणिक और जीवन से संबंधित, जीवन से संबंधित चित्र। क्या है? जीवन से संबंधित चित्र। ठीक है। ये जो चित्र बनाते थे ये तीन माध्यम बनाते थे, तीन उसमें विषय में, धार्मिक विषय, धार्मिक विषय, पौराणिक विषय और जीवन के विषय में, जो जीवन कैसा था उनका, इनके विषय। तो धार्मिक में जो है देवी देवताओं की मूर्ति बना दे, देवी देवताओं की जो है मूर्ति बना दे, देवताओं के चित्र बनाते थे। ये तो ठीक है। अब इसमें ये तो हो ही गया, फिर इसके बाद हम देखेंगे मुख्य रूप से देवी देवताओं, या कहें मुख्य रूप से देवी, जैसे काली घाट, काली माता का मंदिर हो, काली का मंदिर, जो काली घाट से काली माता का मंदिर है, काली मंदिर है वहां पर, तो उन्हें से इस काली देवी का फोटो बनाई गई। तो उसमें जो है ये देवी देवताओं के जो है मंदिर इसमें धार्मिक बनाते थे। अब इसमें जो पौराणिक भी बनाते थे, परंतु पौराणिक में कम बनाए थे। ठीक है। अब इसमें ये जो बनाते थे, इसमें व्यंग्य जीवन, लोक जीवन, इसमें लोक जीवन की कैसे, लोक जीवन क्या है, लोक जीवन, जो लोक जीवन उस प्रकार था जैसे लोक जीवन में जो है संस्कृत की तत्कालीन समाज कैसा था, उस समय का जो लोग थे उसका समय काल, उसकी बात आई। लोक जीवन उस समय की जो संस्कृति थी, क्या थी, संस्कृति, क्या थी, संस्कृति, संस्कृति हो गई, और लोक जीवन, तत्कालीन समाज, तत्कालीन समाज। ठीक है। उस समय देखिए, अब इसमें जो है इसमें व्यंग्य चित्र बनाते थे, व्यंग्य चित्र। ठीक है। इसमें जो है जीवन, लोक जीवन जो होता नहीं है, व्यंग्य चित्र, आधुनिकता के चित्र, सॉरी जीवन के तो हो ही गए, उसमें आधुनिकता के चित्र, आधुनिकता के चित्र। इसमें जो आधुनिकता में जो चित्र, इसमें जो है कार्टूनी चित्र बनाते थे, कार्टून, चित्र बनाते थे। इस प्रकार जो है इन्होंने, अब इसे फिर समझ लीजिए बात को एक बार। जो कलाकार थे किस विषय पर बनाते थे, इसके बारे में पहले यहाँ देख। ये जो कार्य चित्र करते, जो वहाँ का जो कार्य करते थे, अपना जो चित्र बनाते थे, किस कहीं बनाते थे, किस में बनाते थे, तो ये जो टाट, यहाँ टाट है, ध्यान रख, टाट हो गया, कपड़े हो गया, धरातल हो गया, पटुआ, जो धरातल है, कपड़ा है और टाट, इसमें जो है चित्र बनाते थे, और उन कलाकारों को जो है पटुआ कलाकार कहा जाता था। ठीक है। फिर इसके बाद ये जो मुख्य रूप से इनको जो है
एनसी घोष और केसी घोष, ये जो कलाकार हैं, मुख्य कलाकार हैं, मुख्य कलाकार, इनमें मुख्य जो कलाकार हैं एनसी घोष, केसी घोष, ये जो कलाकार हैं मुख्य कलाकार। फिर जो अन्य कलाकार हैं इसमें गोपाल दास, बैरागी दास और नालमणि दास, ये जो मुख्य रूप ये अन्य कलाकार हैं। ठीक है। फिर इसके बाद में है चित्रों का जो विषय है, क्या है, जो चित्रों का विषय है उसमें कैसे, जो उनका जो विषय किस विषय पर बनाते थे, तो विषय है धार्मिक हो गया, पौराणिक हो गया और जीवन से संबंधित जो है चित्र बनाते थे। कैसे बनाते थे, धार्मिक, पौराणिक और जीवन से संबंधित जो है चित्र बनाते थे। तो धार्मिक में जो है मुख्य रूप से देवी देवताओं के जो चित्र बनाते थे, जैसे काली माता का मंदिर है, काली देवी का चित्र है, किसी भी देवता का चित्र हो तो उसमें जो है चित्र बनाते थे। किसमें, धार्मिक में। फिर पौराणिक में भी चित्र बनाते थे, परंतु उस चित्र जो है कम ही बनाए। ठीक है, पौराणिक में चित्र बनाए थे। फिर है जीवन से संबंधित चित्र बनाए, इसमें जो है जो जीवन कैसा था लोगों का, उसके जीवन के बारे में बताया था, कैसे वहाँ जीवन था, तो उसके बारे में उन्होंने जो चित्रकारी की थी। ठीक है। फिर आगे है बात कि ये जो लोग जीवन के बारे में दिखाया गया है, जो जीवन है उसमें 3 प्रकार के जीवन दिखाए गए हैं। कैसे 3 प्रकार, किस प्रकार हैं, एक है लोक जीवन, एक है व्यंग्य जीवन, एक है आधुनिकता चित्र, जो आधुनिक जीवन था उस समय का, उसके बारे में। तो जो लोक जीवन है उसमें जो है संस्कृति है और तत्कालीन समाज, जो उस समय की जो संस्कृति थी, जो आज की संस्कृति है, उस समय की जो संस्कृति थी उसके संस्कृति के बारे में चित्र बनाते थे और उनको भी लिखते थे। ऐसे चित्र बनाए और उसको जो है बगल में चित्र बनाए और बगल में जो है उनकी संस्कृति बारे में चित्र जो है चित्र बनाए और बगल में जो है लेफ्ट साइड जो है लिखते थे। तो इस प्रकार जो इसमें दिखाया गया। तत्कालीन समाज, जो समाज था उस समय का, तो उसके बारे में, समाज के बारे में लिखते थे, कैसा हमारा समाज था और समाज कैसा था, तो उसके बारे में जो है चित्र बनाया करते थे। ठीक है। फिर आगे हम बात करेंगे ये जो व्यंग्य चित्र हैं, जो व्यंग्य चित्र में जो है कार्टून है, कार्टून के जो लोग थे कार्टून कैसे करते थे, कार्टून किस प्रकार बनाते थे, तो जो कार्टून है वहीं शुरुआत हुई थी। तो कार्टून में जो है वहीं से व्यंग्य चित्र की जो शुरुआत है, कार्टूनी जो चित्रकला है वहीं शुरुआत हुई पश्चिम बंगाल से, कोलकाता से। ठीक है। फिर आगे हम बात करेंगे जो आधुनिकता के चित्र हैं, जो आधुनिक उस समय थे, आधुनिकता के जो लोग हैं उस समय के आधुनिक जो लोग थे उसके बारे में जो चित्र बनाए थे। तो यहाँ तक हमने पढ़ा दिया। फिर अब हम आगे ये चलेंगे, इसमें ये दिखाएंगे ये जो बनाते थे, ये जो चित्र बनाते थे और कहीं बनाते थे। ये जो है कपड़ा में तो बनाते ही थे, कपड़ा, सूती में जो है बनाते थे। ठीक है, कपड़ा क्या क्या होता था और कपड़ा सूती, ठीक, कपड़ा सूती कागज। ठीक है। इसमें आप ये चित्र बनाएंगे कैसे है, कपड़ा, सूती कपड़ा हो या कपड़ा कोई भी हो, सूती कपड़ा भी है, कागज है, उसमें जो बना देते हैं। और किस माध्यम में, जब माध्यम देख लेते हैं, माध्यम, अरे यार गलत है, माध्यम क्या था, ये जो है खनिज रंग टेम्परा में। ठीक है, खनिज टेम्परा में जो है चटकीले रंग का प्रयोग करके जो चित्र बनाया करते थे। किसमें, जो चित्र बनाते थे वो जो चटकीले रंग का जो है पट चित्र जो बनाते थे, पट भी चित्र, इसमें पट चित्र, उन्हीं की चर्चा हो रही है, जो ही बताया हम पट चित्र बनाते उन्हीं की बात।
तो ये जो है चटकीले चटकीले रंग का प्रयोग करते थे, रंग का प्रयोग करते थे। ठीक है, मान लीजिए ये पेंटिंग है, ठीक है। अब इसमें ये है, क्या है, सिर है। अब इसमें एक व्यक्ति है, ठीक है। अब इसमें एक गिटार लिए हुए है, ठीक है। अब ये हाथ से बजा रही है, ये भी हाथ एक तरफ लिए हुए, ठीक है, और ये बैठी हुई है। ठीक है, अब इसमें ये बात करेंगे, इसमें जो बैकग्राउंड है, क्या है, बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में जो है, बैकग्राउंड का प्रयोग नहीं करते थे, बैकग्राउंड का प्रयोग नहीं करते थे, का प्रयोग नहीं करते थे, नहीं करते थे। ठीक है, कहने का अर्थ ये है कि जो पेंटिंग बनाते थे वो पीछे जो भी कोई भी नहीं, खाली चित्र बना देते थे और पूरा सपाट रहता था, उसमें कुछ कोई भी चित्र नहीं। पीछे पेंटिंग बनाए, पहले उसका मान लीजिए क्या है, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं बाह्य अंतराल, बाह्य बाह्य धरातल, बाह्य धरातल। ठीक है, अभी जो इसको क्या बोलते हैं, अंतराल, अंतराल। ठीक है, अब ये जो बाह्य धरातल है, इसमें जो है ये जो फ्रेम लगा हुआ है, क्या है, ये फ्रेम है। ठीक है, ये जो फ्रेम है ये बाह्य धरातल है, क्योंकि अगर बात मान लीजिए हम पेंटिंग हम बना रहे हैं ब्लैक बोर्ड में, तो हमें क्या बोलेंगे, ये जो है धरातल है। क्या धरातल, जो हमारा एरिया है, जितने हमें पेंटिंग बनानी है, उसको हम बोलते हैं अंतराल। क्या बोलते हैं, अंतराल धरातल। ठीक है, जिसमें नहीं बना रही, बाहर है, जो बाहर है, बाहर का हिस्सा, उसे बोलते हैं बाह्य अंतराल, बाह्य, बाह्य धरातल। ठीक है, इसको ऐसे बोलते हैं। तो ये जो पेंटिंग बनाते थे, तो इसमें जो है खनिज रंग का प्रयोग करते थे, खनिज रंग का प्रयोग, टेम्परा माध्यम, पानी जो होता है टेम्परा माध्यम। तो इस प्रकार से जो है ये पेंटिंग बनाते थे। ठीक है, तो ये चटकीले रंग का प्रयोग करते थे, और पेंटिंग के पीछे जो है बैकग्राउंड का प्रयोग नहीं करते थे। बैकग्राउंड जो है पूरा सपाट रहता था, उसमें कोई भी चित्र नहीं बनाते थे, खाली बेस बस बना लेते थे, जिससे कि सुंदर चित्र दिखता है। फिर हम ये बात करेंगे, इसमें एक ये भी क्वेश्चन है कि जो ये चित्र बनाते थे बेचने के लिए, क्या है, काली घाट, काली घाट। काली घाट शैली में जो चित्र बनाते थे, कौन से, बेचने वाले, बेचने के लिए, बेचने के लिए चित्र, जो बेचने के लिए जो चित्र बनाते थे उन पर जो है चटकीले रंग का प्रयोग करते थे। किसके, चटकीले रंग का प्रयोग करते थे,
जिनको बेचते थे, ध्यान रखना, जिनको बेचते थे उनमें जो है चटक चटक रंग लगाते थे जिससे कि सुंदर चित्र दिखे। और वह चित्र जो है, आंखें जो है, मान लीजिए ये चित्र बनाया, आंखें जो है बड़ी बड़ी रहेंगी, ये बना, आंखें इतनी बड़ी बड़ी कर देंगे, परवल जैसी आंखें, ठीक है। और इसमें जो ही बाल वाल निकाल देंगे। तो ये जो है परवल जैसी इनकी आंखें हुआ करती थी, जो चित्र बनाते थे काली घाट में। काली घाट में जो है परवल जैसी आंखें जो है बनाते थे चित्र, और नाक छोटी, लिप्स भी छोटा। तो इसमें जो है हम ये कह सकते। और इनमें जो है बैकग्राउंड का प्रयोग नहीं हुआ, जिससे कि हम ये जानकारी देख सकते हैं काली घाट शैली के जो चित्र है, ठीक है। अब हम ये बात आगे चलेंगे, इसमें जो है, इसमें रेखांकन, जो रेखांकन है, जो पेंटिंग बनाते थे उसमें रेखांकन का प्रयोग करते थे। किसमें? जो रेखांकन बनाते थे पेंटिंग, काली घाट शैली में जो है, जो काली घाट जो शैली है उसमें जो चित्र बनाते थे काली घाट के, तो उनसे जो है चित्रों से प्रभावित होकर किसने किया, प्रभावित हुआ? काली घाट शैली के, काली घाट शैली के, काली घाट शैली के चित्र रेखांकन से प्रभावित हुए, प्रभावित हुई। कौन प्रभावित हुए? यामिनी राय। यामिनी राय जो है चित्रों को देखकर जो प्रभावित, जो वहां रेखांकन करते थे को, जो काली घाट के जो चित्र हैं उनमें जो है बहुत ही सुंदर सुनहरे रेखांकन करते थे, जिससे कि उन चित्रों को देखकर जो यामिनी राय ने जो है उनसे प्रभावित हुई। उनको मन में एक लालसा उत्पन्न हुई कि मैं भी ये चित्र ऐसे जो है बनाऊंगी रेखा करके। तो कौन प्रभावित हुई? यामिनी राय जो है प्रभावित हुई, ठीक है। फिर इसमें जो है लोक कला से ये भी प्रभावित हुई, और इसमें जो है लोक कला से जो है ये चित्र बनाए थे। कौन लोक कला चित्र बनाए? यामिनी राय। लोक कला चित्र बनाए, ठीक है। ये जो यामिनी राय हैं, इन्होंने जो पहले चित्रों को उनको देखा, उन चित्रों को देखकर जो है प्रभावित हुई। जब प्रभावित हुई तो फिर जाकर उन्होंने जो है लोक कला के जो चित्र उन्होंने जो है बनाया थे, ठीक है। फिर हम आगे बात करेंगे, इसमें जो है जो प्रसिद्ध चित्र हैं, क्या है? जो यहाँ के प्रसिद्ध चित्र हैं, किनके प्रसिद्ध चित्र हैं? यही काली घाट शैली जो प्रसिद्ध चित्र है, प्रसिद्ध जो चित्र हैं, इसमें जो है किस प्रकार चित्र हैं? संगीत का आभास करती महिलाएं, संगीत का आभास करती महिलाएं, ठीक है। महिलाएं, ठीक। इसके बाद और साथ में बंगाली औरतें भी हैं, क्योंकि बंगाल की थी, ओ सॉरी बंगाल की नहीं थी, बंगाली औरतें, ठीक है। संगीत का आभास करती जो है महिलाएं। फिर है
एक है स्त्री द्वारा भक्त का अपमान, स्त्री द्वारा भक्त का अपमान, अपमान। फिर समझ लीजिए यहाँ पर बात, दोबारा बढ़ा रहे हैं। देखिए, काली घाट शैली के जो चित्र हैं बेचने के लिए जो बेचे जाते थे, उनको जो चटकीले रंग से जो है बनाते थे और सेल कर बेच देते थे। ठीक है। फिर क्या है, रेखांकन। जो रेखांकन किया गया था काली घाट शैली में जो है जो चित्र बनाए गए थे, तो उनको देखकर, काली घाट शैली को चित्रों को देखकर, रेखांकन को देखकर प्रभावित हुई। कौन प्रभावित हुई? यामिनी राय जो है देखकर जो प्रभावित हुई, देखकर। और जो है उन्होंने जो है लोक कला चित्र जो है उन्होंने बनाए थे। कौन बनाए थे? यामिनी राय ने जो है उनको देखकर प्रभावित हुई और जाकर जो उन्होंने जो है लोक कला के जो उन्होंने चित्र बनाए थे। किसने बनाए थे? यामिनी राय ने जो है बनाए थे। फिर हम आगे बात करेंगे कि जो प्रसिद्ध चित्र हैं, क्या है? जो प्रसिद्ध चित्र हैं किसके? काली घाट शैली के। जो प्रसिद्ध चित्र हैं, संगीत का आभास करती महिलाएं। जो महिलाएं हैं संगीत का आभास कर रही हैं, जो सुनकर, मतलब एक ऐसे संगीत सुना और उस संगीत को सुनकर जो अपने अंदर मन में आभास कर रही हैं, अनुभव कर रही हैं, उसके बारे में उन्होंने जो चित्र बनाया गया था कि यहाँ ऐसा लग रहा है कि मान लीजिए ये पेंटिंग है, दिखा दे रहे हैं। एक व्यक्ति यहाँ जो है गिटार लिए हुए, क्या लिए? गिटार। ठीक है। अब यहाँ कुछ महिलाएं बैठी हुई हैं। ठीक है। ये चबूतरा है। ठीक है। बैकग्राउंड का तो प्रयोग किया नहीं गया था। यहाँ महिलाएं बैठी हुई हैं। अब ये जब ये गिटार बजाएगा, क्या बजाएगा? गिटार। तब उनको ये गिटार की आवाज़ सुनेंगे, आवाज़ सुनेंगे, ये गिटार की आवाज़ सुनेंगे, और यह भी गाएगा, भी गायक कलाकार भी है। जब सुनेंगे तो उनका आभास करेंगे, सुनेंगे, आभास करेंगे। तो उसके बारे में इन्होंने जो पेंटिंग बनाई थी, तो संगीत का आभास करती हुई महिलाएं जो है बनाई। फिर क्या, बंगाली औरतें भी वहाँ पर जो है कौन है? बंगाली औरतें भी हैं जो वहाँ संगीत सुन रही हैं साथ में, उसमें ये दिखाया गया है। फिर आगे पेंटिंग है स्त्री द्वारा भक्त का अपमान। यहाँ जो है एक स्त्री है जो भक्त का अपमान कर रही है, उनको जो अपमानित कर रही है, तो वहाँ पर ये चित्र मिला है। ठीक है। अब हम आगे ये देखेंगे जो प्रसिद्ध चित्र तो हो गए, और जो वहाँ अन्य चित्र हैं उनके बारे में देखते हैं। अन्य चित्र हमने और बताए थे पहले, जो है उसमें जो है कौन कौन से बताए थे? गोपाल दास, नालमणि दास और वैरागी दास। तो वो भी चित्र हैं, और इसमें भी आगे के चित्र हैं बनाए गए हैं, जो अन्य जो चित्र हैं उसमें दिखाएंगे कैसे गए। इसमें है पहला जो चित्र है श्यामकांत बनर्जी का चित्र। क्या है? श्यामकांत बनर्जी का चित्र। श्यामकांत बनर्जी का चित्र, जो इस प्रकार है। क्या है? श्यामकांत बनर्जी का चित्र का तंत्र, बनर्जी का तंत्र योग चित्र, तंत्र योग चित्र। क्या है? श्यामनाथ बनर्जी का तंत्र योग चित्र है। ठीक है। अब अगला जो चित्र है, इसमें बंगाली बाबू। क्या है? जो बंगाली के बाबू हैं, बंगाली बाबू का वैश्यकृत चित्र। क्या है? वैश्यकृत चित्र।
क्या है? वैश्य वृत्ति चित्र, प्रतिकृत, अरे सॉरी यार, वृत्ति चित्र। वैश्य वृत्ति जो चित्र जो है कहाँ पर है? ये जो चित्र है कालीघाट शैली का चित्र है। ठीक है, फिर हम आगे बात करेंगे। इसमें अन्य जो चित्र दूसरा एक और चित्र है इसमें, दो और चित्र है इसमें। बंगाली युक्त, बंगाली युक्त, बंगाली युक्त जो है श्रृंगार करती, बंगाली युक्ति श्रृंगार करती, यही है बंगाली युक्ति श्रृंगार करती, श्रृंगार करती। फिर अगला जो चित्र है इसमें है, एक अगला जो चित्र है इसमें जो है इसमें अगला चित्र जैसे पति पत्नी मन मुटाव, पति पत्नी में मन मुटाव, पति पत्नी में मन मुटाव, मन मुटाव। ठीक है, पति पत्नी में मन मुटाव का चित्र। फिर अगला है मछली पकड़ते हुए, अगला जो चित्र है मछली पकड़ते हुए, मछली पकड़ते हुए, मछली पकड़ते हुए। तो इस प्रकार से जो है अन्य जो चित्र हैं, जो प्रसिद्ध प्रसिद्ध जो चित्रकार हैं, कौन है? जो प्रसिद्ध चित्रकार हैं, ये प्रसिद्ध चित्रकार पटुआ कलाकार तो कहा ही जाता था। इसमें जो प्रसिद्ध चित्रकार हैं बंगाल क्षेत्रीय चित्रकार, प्रसिद्ध चित्रकार बंगाल क्षेत्रीय चित्रकार, क्षेत्रीय चित्रकार। अब यहाँ ये दिखाएंगे जो प्रसिद्ध बताए थे अभी, उसमें जो है प्रसिद्ध चित्रकार, उसमें जो प्रसिद्ध चित्रकार हैं, और इसमें अन्य जो चित्रकार हैं, जो प्रसिद्ध चित्रकार हैं वो यहीं के थे, बंगाल क्षेत्र के चित्रकार थे। ठीक है, तो एक बार और समझ लीजिए। इसमें जो अन्य चित्रकार है, इसमें श्यामकांत बनर्जी का तंत्र, श्यामकांत बनर्जी का तंत्र योग चित्र। जो श्यामकांत है बनर्जी, उन्होंने जो है तंत्र योग कर रहे हैं, वहां का ये जो है चित्र है। ठीक है, फिर है बंगाली बाबू, बंगाली बाबू, जो बंगाली बाबू हैं, बंगाली बाबू का वैश्य वृत्ति चित्र। कैसा है? वैश्य वृत्ति चित्र जो है बंगाली बाबू का चित्र है। ठीक है, फिर है बंगाली युक्त श्रृंगार करती, जो एक बंगाल की महिला है वो जो है श्रृंगार कर रही है, वहां का जो है चित्र है। ठीक है, फिर अगला है पति पत्नी में मन मुटाव होता ही रहता, मन मुटाव का चित्र। जो पति पत्नी है वहां का जो है चित्र बनाया गया है। फिर अगला जो चित्र है मछली पकड़ते हुए चित्र, एक व्यक्ति है जो मछली पकड़ रहा है। ठीक है, फिर एक प्रसिद्ध चित्रकार जो है बंगाल क्षेत्रीय चित्रकार थे, जो यहाँ हमने प्रसिद्ध चित्रकार बताए थे एनसी घोष जो चित्रकार बताए थे, उसमें से ये चित्रकार है। ठीक है, अभी और जो हम बताए थे इसमें जो है वही है। फिर क्या है? बाद में जो है, बाद में कंपनी शैली के चित्रकारों ने विस्तार किया, कहाँ विस्तार किया? मुर्शिदाबाद,
मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद हो गया। वर्धमान, वर्धमान, वर्धमान। और एक है चंद्रनगर, मिदनपुर, चंद्रनगर, चंद्रनगर, मिदनपुर। ये जो है कंपनी शैली के जो चित्रकार थे उन्होंने जो है विस्तार किया पूरे भारत में, और उन्होंने कहाँ कहाँ किया, मुर्शिदाबाद, मिदनपुर, और ये जो है मिदनपुर हो गया, वर्धमान, चंद्रनगर में जो हो जा करके जो है इन्होंने जो है चित्रकारी की और लोगों को दिखाया। धीरे धीरे करके वहाँ पर विकास हो गया। तो अगली क्लास अभी और तो ठीक है, यहाँ पर बात समझ में आई। अब हम आगे क्लास करते हैं उसमें। आगे बढ़ाते हैं इसमें। इसमें अब मेन क्वेश्चन जो काली घाट, क्या है काली घाट, काली घाट पेंटिंग के जो है, इस काली घाट पेंटिंग के लेखक कौन है, W.G. आर्चर। क्या है, W.G. आर्चर। ठीक है, फिर हम आगे बात करेंगे इसमें काली घाट फोक पेंटिंग, जो काली घाट पेंटिंग है, फोक पेंटिंग, काली घाट फोक पेंटिंग। क्या है, फोक पेंटिंग। उसके लेखक कौन है, असित कुमार हलदार, असित कुमार हलदार। फिर अगला है इसमें, इसमें ड्राई एंड पेंटिंग। क्या है, ड्राइंग एंड पेंटिंग। पेंटिंग ऑफ काली घाट, ड्राइंग एंड पेंटिंग काली घाट, ऑफ काली घाट, काली घाट, महेंद्र उमेश चंद्र डे। कौन है, उमेश चंद्र डे, उमेश चंद्र डे। ठीक है, तो ये जो कलाकार हैं उन्होंने जो अपनी अपनी मुल्कराज आनंद ने जो है, क्या है, एक व्यक्ति हैं मुल्कराज आनंद। मुल्कराज आनंद ने जो है, आनंद काली घाट पेंटिंग को एक समर्पित किया था। क्या किया था, जो काली घाट पेंटिंग है मार्ग पत्रिका, क्या है, वो जो मुल्कराज जो है, मुल्कराज आनंद, उन्होंने उन पर एक पत्रिका लिखा। क्या लिखा, पत्रिका, पत्रिका। जो पत्रिका लिखी गई थी, क्या लिखा, मार्ग पत्रिका। पत्रिका मार्ग एक ही है, पत्रिका मार्ग, उल्टा हो जाएगा। मार्ग पत्रिका किसने लिखा था, मुल्कराज ने जो लिखा था। ठीक है, उन्होंने जो काली घाट पेंटिंग को जो समर्पित किया था, काली घाट पेंटिंग को समर्पित किया था।
पेंटिंग पेंटिंग को समर्पित किया था, समर्पित किया। ठीक है। ये जो मुल्क राज आनंद हैं, ये मार्ग पत्रिका लिखते हैं और उन्होंने जो है काली घाट पेंटिंग को जो है समर्पित करते हैं। तो इन्होंने जो है समर्पित किया था। फिर आगे बात करते हैं इसमें आर्टिस्ट कलाकार हैं, अलग से कलाकार हैं, ये भी बंगाल से कलाकार, बंगाल शैली के कलाकार अवनींद्रनाथ टैगोर, अवनींद्र नाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर जो है अपने शिष्यों को भेजते हैं। कौन से शिष्य थे? अपने शिष्यों को भेजते हैं। कहाँ भेजते हैं? पटुआ कलाकारों के पास, पटुआ कलाकारों के पास, कलाकारों के पास भेजते हैं कि जाइए और सीखिए। तो किनको भेजे थे? नंदलाल बोस को, नंदलाल बोस। अवनींद्रनाथ टैगोर ने जो है अपने शिष्य पटुआ कलाकारों के पास भेजते हैं नंदलाल बोस को, और जाइए जो है आप जो है कलाकारों से सीखने का मौका है। क्या है? नंदलाल बोस को भेजते हैं और वहां जो है सीखते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद ये जो कलाकार जब सीखता है, कौन कलाकार? नंदलाल बोस। उन्होंने जो 1917 में कौन से रुडयार्ड, किपलिंग काल आ जाएगी जब ना 1917 की बात है, सन 1917 की बात है। रुडयार्ड पेंटिंग बनाते हैं। क्या है? रुडयार्ड पेंटिंग काली घाट। क्या है? रुडयार्ड किपलिंग अरे यार, रुडयार्ड किपलिंग रुडयार्ड किपलिंग पेंटिंग काली घाट बनाते हैं। कब बनाते हैं? 1917 में जो है रुडयार्ड किपलिंग जो है पेंटिंग बनाते हैं, काली घाट पेंटिंग बनाते हैं। और ये पेंटिंग कहाँ पर रखी है? तो ये पेंटिंग जो है विक्टोरिया संग्रहालय में रखी हुई है, विक्टोरिया एंड अल्बर्ट संग्रहालय में रखी हुई। जो कहाँ रखी हुई है? विक्टोरिया एंड किपलिंग संग्रहालय, विक्टोरिया एंड अल्बर्ट संग्रहालय में रखी हुई।
संग्रहालय कहाँ रखी? संग्रहालय में रखी है। धीरे धीरे करके इन्होंने जो है काली घाट, धीरे धीरे करके इन्होंने जो है पेंटिंग को जो है बनाए 1917 में। और इन्होंने जो है विक्टोरिया एंड अल्बर्ट संग्रहालय में जो है इन्होंने जो है स्थापित कर दिया था। तो वहीं पर ये जो पेंटिंग रखी हुई है। तो इसके बाद जो अवनींद्रनाथ टैगोर के जो कलाकार हैं, उनके शिष्य हैं असित कुमार हलदर, नंदलाल बोस, जो कलाकार हैं, इन्होंने जो है उनकी पेंटिंग सीखते हैं और धीरे धीरे करके वो जो है पूरे भारत में उन्होंने भी जो है विकसित करते हैं। तो ये जो है कालीघाट शैली यहीं तक समाप्त हुई। और इसमें जो हमने पिछली क्लास पढ़ाए थे कि जो कंपनी शैली की जो शुरुआत हुई थी तो कैसे इसके पहले हुई थी, तो उसमें भी है कि जब उसका पतन हो जाता है, किसका? मुगल शैली और राजस्थान शैली का जब पतन हो जाता है तो उसी के बाद जो है यहाँ पर उत्पन्न होती है क्या? यही तंजौर शैली और मैसूर शैली, पहाड़ी शैली, कंपनी शैली। तो उसी के बाद जो है ये विदेशी कलाकार भी आते हैं। और विदेशी जब कलाकार आते हैं हमारे भारत में कहाँ कहाँ पर यह चित्रकारी होती है, इसके बारे में हम अगली क्लास में आएंगे तो उसमें बढ़ाएंगे। तो ये जो कालीघाट शैली है ये क्लास समाप्त हुई। अब हम अगली जो क्लास आएगी उसमें जो है हम अगला टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।